नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाला हूं और ये मुद्दा है यूपी ट्रिपल एससी के पेपर के पैटर्न का। और आपको अब क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, और आपको तैयारी की दिशा किस प्रकार चेंज करनी है। और अगर चेंज नहीं करते हो तो भैया बर्बादी बिल्कुल पक्की समझो, फिर सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो जो भी छात्र यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। तो भैया सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। दोस्तों, आपने एक तो वीडियो का पेपर देख लिया चारों शिफ्ट का, ठीक है, और कल एग्ज़ाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, वो आपने पेपर देख लिया। यूपी ट्रिपल एससी ने अब अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है और अब वो चल पड़ा है किसकी तरफ? लोक सेवा आयोग की तरफ, ठीक है। और यूपी पीएससी भी चल चुका है अब आईएएस की तरफ, यानी कि यूपीएससी की तरफ, और यूपीएससी अब पहुंच चुका है पता नहीं किसकी तरफ, ठीक है। तो इन संस्थाओं ने सभी ने अपना पेपर पैटर्न इस प्रकार बदल दिया है कि भैया अब आपको फिर से किताबों पर ही आना पड़ेगा, ठीक है। और ये बात मैंने आपसे वीडियो का पेपर देने के पहले भी कही थी और आज फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, कि भैया YouTube से कोर्स खरीदकर, कोचिंग वालों से कोर्स खरीदकर, YouTube से पढ़कर अब सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन आपको ये बात पता चलेगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट आने के बाद, जब फील होता है, एहसास होता है कि हाँ हमने ये गलती कर दी। और जब तक ये एहसास होता है ना, तब तक आपका 1 साल निकल चुका होता है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 1 साल में आपको एक ही मौका देने को मिलता है, यानी कि 1 साल में आप एक ही मेन एग्ज़ाम दे पाओगे, जो यूपी ट्रिपल एससी का भर्तियों का नियम है। अब आपने पैट 2022 दिया था, ठीक है। देखिए, जो छात्र स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के हैं उनको 2-3 मौके मिल जाते हैं, लेकिन सिंपल ग्रेजुएशन या केवल 12th पर आपको पूरी साल में केवल 1 या मैक्सिमम 2 एग्ज़ाम ही देने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर ये मौका भी गलत दिशा में तैयारी करके निकाल दिया तो आपका 1 साल बर्बाद, फिर अगले साल पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और यही चल रहा है बहुत छात्रों के साथ। उनको अपनी गलती फील तब होती है जब एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट आता है, कट ऑफ जाती है, तब इतना हो जाने के बाद अपनी गलती फील होती है कि हाँ हमने ये गलती कर दी। इसलिए भैया पहले ही बोल रहा हूँ और आपसे मैंने पहले भी कहा था कि कोचिंग वालों का कोर्स खरीद कर अपनी बर्बादी तैयार ना करें। इन कोर्स को खरीदना बंद करें। पहली बर्बादी यहाँ से शुरू हो चुकी है। दूसरा, YouTube से पढ़ना बंद करें, दूसरी बर्बादी यहाँ से हो रही है। और ये बर्बादी बिल्कुल शुरू हो चुकी है 100%। आपने देखा भी होगा जो यूपीएससी ने, यानी कि जो आईएएस का 2023 का जो प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर बना था, उस पेपर को देखने के बाद और जिन्होंने ये पेपर दिया उनसे रिव्यू लेने के बाद यही लगा कि अब कहीं सी कोचिंग से आप पढ़ लो, जब तक आप किताबों के अंदर नहीं घुसोगे और अपना स्पेशल कुछ नहीं दिखाओगे तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। कितना ही आप कोचिंग वालों के कोर्स खरीद लीजिए, कितना ही महंगे से महंगा कोर्स खरीद लीजिए, कितना ही यूट्यूब से पढ़ लीजिए, जब तक आप किताबों के अंदर एंट्री नहीं मारोगे दोबारा से तो भैया सिलेक्शन किसी भी हाल में होगा नहीं। आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर भी आईएएस ने कहाँ पहुँचा दिया? सारे कोचिंग वालों की बैंड बजा दी, ठीक है भैया। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है कुछ बोलने में। जो बात जेन्युइन होगी वही कहूँगा। ना तो मैं कोर्स बेच रहा और ना ही मैं यूट्यूब से पढ़ा रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा मैं, लेकिन और ना ही मुझे कोई लालच इस चीज़ का कि मैं आगे पढ़ाऊँगा। फिर भी ये बात मैं बोल रहा हूँ कि इससे पढ़ने से बिल्कुल बर्बादी है, ठीक है। अगर मैं मुझे कोई लालच होता ये कहने में या ना कहने में तो मेरा कहना ठीक था, लेकिन जो है दोस्तों, आईएएस के प्रीलिम्स ने सभी कोचिंग वालों की बिल्कुल बैंड बजा के रख दी। और जो पेपर यूपी पीएससी करवा रहा है पीसीएस का,
उसने भी सबकी बैंड बजा के रख दी कोचिंग वालों की। और अब यूपी ट्रिपल एससी भी उसी लाइन पर निकल चुका है। यूपी ट्रिपल एससी के पेपर पैटर्न ने सभी कोचिंग वालों की बिल्कुल बैंड बजा दी है। कोई भी कोचिंग वाला वीडियो का पेपर देने होने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आया, या जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने के बाद किसी ने ये नहीं कहा मेरा पढ़ाया हुआ आया। अगर 2-4 कोचिंग वाले ये बोलते भी हैं ना तो वो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल सफ़ेद झूठ। ठीक है, तो सच्चाई जो है वो यही है, जो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में या साल में। और जो वहीं यूट्यूब में और कोर्स खरीदने के चक्कर में रह गया, तो चाहे आप 1 साल पढ़ लो, 2 साल पढ़ लो, 4 साल पढ़ लो, 4 साल बाद भी आप दोबारा पढ़ते हुए दिखोगे और 4 साल बाद भी आप दोबारा एग्ज़ाम देते हुए दिखोगे। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि भैया किताबों की तरफ आओ, किताबों से बाहर कभी भी कुछ नहीं आता। 2-4 सवालों की तो मैं कहता नहीं हूँ, बाकी यूपी ट्रिपल एससी का फिक्स है कि भैया किताबों में अब आपको आना पड़ेगा। कोचिंग वालों के कोर्स खरीदने से हटकर अब किताबों की तरफ आ जाइए। ठीक है, आपको मैंने बता दिया कि भैया यूपी स्पेशल की बुक, ठीक है, यूपी स्पेशल की बुक है परीक्षा वाणी। इससे बढ़िया कोई किताब हो ही नहीं सकती, है ना। मैंने पहले कहा था आपसे कि परीक्षा वाणी ले लो पतली वाली, लेकिन अब कहूँगा कि मोटी वाली ले लो तो अच्छा रहेगा। परीक्षा वाणी मोटी वाली ये होगी यूपी स्पेशल के लिए। इससे बढ़िया कोई किताब हो नहीं सकती यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, लूसेंट जीएस के लिए, जीएस जो होता है लूसेंट से बाहर कहीं नहीं आता। किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो आप, लूसेंट से बढ़िया कोई बुक नहीं है। ये किताब होती सबके पास है, लेकिन इसका अर्थ किसी किसी को पता है। इसे पढ़ते बहुत कम लोग हैं, लेकिन होती सबके पास है। भैया इसे पढ़ो, इसका 50 बार रिवीजन करो, फिर देखता हूँ आप जीएस में कैसे मार खाओगे। मुझे कोई लालच नहीं है लूसेंट बोलने में या परीक्षा वाणी बोलने में, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा इन किताबों से। मैं केवल आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी क्या है। लूसेंट की तरफ आइए, परीक्षा वाणी की तरफ आइए, और अगर हिंदी करनी है तो भैया सीधी सी बात है, आदित्य पब्लिकेशन की तरफ आइए। यूट्यूब से पढ़ना बंद कीजिए। आदित्य पब्लिकेशन की मोटी वाली बुक आ चुकी है 6 महीने पहले ही, उसे लीजिए, उसको पूरा चाटिए, 1 बार नहीं 50 बार चाटिए। एक किताब को 50 बार पढ़िए, फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। तो मेरा सभी आपसे ये कहना है कि भैया चाहे आप पैट एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, चाहे आप मुख्य सेविका देने वाले हो, चाहे आप वीपीओ देने वाले हो, चाहे आप लोअर देने वाले हो, सभी से ये कहना चाहता हूँ कोर्स खरीदना बंद कीजिए। अगर अपनी बर्बादी करनी है तो कोर्स खरीदते रहिए, यूट्यूब से पढ़ते रहिए, और बर्बादी नहीं करनी है, सफल होना है तो भैया किताबों के अंदर घुस जाइए। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, केवल करंट अफेयर ही वो चीज़ है जिसको आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर्स किताब से मत पढ़ना कभी भी, इसे आप यूट्यूब से ही पढ़ना, क्योंकि किताब में क्वेश्चन आपको छांटने पड़ते हैं, जबकि यूट्यूब में आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो छटे छटाए मिल जाते हैं। तो केवल करंट अफेयर्स को आप ले सकते हो यूट्यूब से, बाकी सब चीज़ें आपको ऑनलाइन पढ़नी है अगर सफल होना हो तो। ठीक है, और जितने भी नए नए छात्र तैयारी की तरफ आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की, वो ही कोर्स खरीदने चक्कर में लगे हुए हैं। जो कोर्स खरीद नहीं है, केवल नया नया छात्र ही खरीद रहा है, बाकी पुराना छात्र अब भी किताबों में लगा हुआ है दबा के, और सिलेक्शन भी वही लेगा। ठीक है, जो अभी अभी जिसने ग्रेजुएशन पास की है, तैयारी में आया है नया नया छात्र, वो ही केवल कोर्स खरीदने के चक्कर में रहता है। कोर्स खरीदो, ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर लो, और आपको फेल होने के लिए अपनी सड़क तैयार कर लो। ठीक है, तो मैं तो रियल बोल रहा हूँ, जो एक बार भी समझ गया, जो ना समझा वो अनाड़ी। ये देखो, सोचो और समझ जाओ, किताबों के अंदर घुसिए। अब भैया यूट्यूब और कोर्स खरीदना बंद कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न अब कहीं और पहुंच चुका है, जो यूट्यूब वाले कवर आपको कभी नहीं करवा पाएंगे ज़िंदगी में भी। और आपने देख भी लिया होगा, जब वीडियो की आंसर की आई थी ना, वीडियो की आंसर की, वीडियो का पेपर होने के बाद इन यूट्यूब वालों के पास उन प्रश्नों के आंसर ही नहीं थे। ठीक है, गूगल से देखकर भी ये बंदे, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, जो बड़े बड़े कोचिंग चला रहे हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं छात्रों को बेवकूफ़ बना के, इनके पास वीडियो के पेपर के आंसर ही नहीं थे।
और जिसने वीडियो का एग्ज़ाम दिया होगा और इन बड़े बड़े कोचिंग वालों के की आंसर की देखी होगी तो उसको पता लग गया होगा कि मेरी बात कितनी सही है। और सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उन बंदों के पास भैया सारे क्वेश्चनों के आंसर नहीं थे, गूगल खोल के बैठे हुए थे, तब भी वो आंसर निकाल नहीं पा रहे थे। तो इन कोचिंग के चक्कर में अब बिल्कुल ना पड़ें, अपना किताबों के अंदर घुसें फिर से। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। कुछ आपका सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।